Hi, welcome to my YouTube channel Maths and today we are going to start a new chapter of class 8 for our target is annual exam को फोड़ना है एनुअल एग्जाम को फोड़ना है फैक्टराइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाला है मैथ्स का क्लास 8 का चैप्टर 6 ओके क्लास 8 का चैप्टर 6 चलो तो शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन पहले फैक्टराइजेशन मतलब कि फैक्टर्स निकालना लाइक डेट अगर मैं बोलूं कि 24 को फैक्टराइज करो तो तुम ऐसे फैक्टराइज करो 2 1 2 6 2 3 आ गया भैया जी हमारे साथ फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 ये हमारा निकल गया फैक्टर मैं बोलूं 1056 को फैक्टराइज करो तुम इसको भी कर लोगे ऐसे ही करते जाओ मुझे पता है तुमको आता है लेकिन हमने ये छोटी बचपन वाली क्लासेस में पढ़ी थी छोटी बचपन वाली क्लासेस मतलब क्या 6 7 6 7 इसमें 6 7 में पढ़ी थी ये सारे टॉपिक्स अब हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करना है ये सीखना है जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 6a + 24 इसको कैसे फैक्टराइज करोगे तो पहला इसका स्टेप होता है कि इसमें से देखो क्या कोई फैक्ट कॉमन चीज है यहाँ पे ए कॉमन है नहीं है 24 के साथ ए नहीं है लेकिन क्या इसमें 6 कॉमन है हाँ है 6 1 × 6 ये हो जाएगा +6 4 × 24 ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन इसको हमने फैक्टराइज कर लिया एक और एग्जांपल पे जो ध्यान से देखिए आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है बट उतना भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो 8b² - 4 अब इसमें से पहले कॉमन निकालना है कॉमन जैसे इस वाले टर्म में इस वाले टोटल टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है बी है एक जगह बी लिख लो अब क्या हमको देखना है कि क्या 8 और 4 एक ही टेबल में आके एक ही दूसरे से कंप्लीटली कट रहे हैं तो हाँ सही बात है 4 से कट रहे हैं तो 4 × 2 = 8 और b² है तो b से b कटेगा 2 - 1 जो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था तो b आ जाएगा -1 आ जाएगा ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन यही तो है कि हमने अभी सिंगल टर्म्स में किया है किसमें सिंगल टर्म्स में एक बार आंसर भी देख लेते हैं 6.1 की नो प्रॉब्लम यस 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 सही है अब हम एक और मेथड समझते हैं बेसिकली क्लास 8 में हमको 4 मेथड समझना है एक कौन कौन मेथड थे एक बार देख लेते हैं फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर्स एक तो कॉमन फैक्टर से करना है दूसरा जो है रीग्रुपिंग रीग्रुपिंग टर्म्स तीसरा जो है मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और चौथा और कोई भी है क्या नहीं है और एक जो है सिंपल सा बाय डिवीजन जो होता है बाय डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन समझना क्लास 9 में शॉर्ट डिवीजन समझा जाएगा बाय लॉन्ग डिवीजन तो पहले हमने कॉमन फैक्टर्स वाला समझ लिया अब हम समझते हैं रीग्रुपिंग रीग्रुपिंग टर्म्स जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिया लाइक दैट m² -4m + 3m - 12 अब इसको रीग्रुप करना है दो दो का पेयर बना के रीग्रुप करो ये भी रीग्रुप हो गया प्लस में 3m - 12 भी रीग्रुप हो गया अब इसके फैक्टर्स निकालो अब ये एक सिंगल टर्म और ये एक सिंगल टर्म हो गया कॉमन फैक्टर्स के थ्रू इसको फैक्टर निकालो एक हो जाएगा m - 4 इसमें हो जाएगा +3 निकल रहा है m तो आएगा नहीं m - 4 ये भी हो जाएगा अब ये भी कॉमन है इसको एक जगह करोगे इसको m + 3 हो जाएगा ये वाला और ये वाला और ये हो जाएगा m - 4
ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया, फैक्टराइज। एक और थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान। वो कौन सा सवाल है हमारा, चलो एक और ले लीजिए क्या, 12UV प्लस 3UK, यूके में चलेगा क्या, प्लस 8KV प्लस 2K²। रीग्रुप करो, जल्दी से रीग्रुप करो, रीग्रुप। यहाँ पे रीग्रुप करते हैं तो ये हो जाता है ऐसे, यहाँ पे रीग्रुप करते हैं तो ये हो जाता है ऐसे स्क्वायर। अब यहाँ पे रीग्रुप करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। इसमें से कौन फैक्टर्स निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। 3 आ जाएगा और यू आ जाएगा, 3 4 या 12 बी प्लस के। इसमें 2 के 2 के 2 4 या 8, 4 प्लस ये भी कॉमन, ये भी कॉमन निकालो भाई, 3V प्लस 2K। और इसमें से आ गया हमारा 4V प्लस के, 4V प्लस के। अब ये दो हमारे निकल गए, हमने दो रीग्रुपिंग के एग्जाम्पल ले लिए। अब एक मिडिल टर्म का लेते हैं, एक किसका ले लेते हैं, मिडिल टर्म। हाँ लेके आ जाइए आप, हाँ मुझे थोड़ा लाइट फ्लैश ऑन कर लो। हाँ सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ उधर से थोड़ा साइड कर दो, हाँ 2 मिनट में स्टूडेंट्स, वेट फॉर सेकेंड, कर दो, ठीक है आ गया, ओके। अब देखो, अब हम सीखते हैं अबाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारा क्या बोलता है, फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से करो, फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से करो। ये बोलता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आसान है, मुश्किल भी नहीं, क्लास 9 और 10 में पढ़ना है, ये बात है। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4x² प्लस 21x प्लस 5। अब इसको मान लो कि मुझे फैक्टराइज करना है, तो इसमें मुझे क्या करना होता है कि जो पहले वाले जो टर्म्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको और इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, और जो प्रोडक्ट आएगा उसके थ्रू मैं उसको ऐड करूँगा। लाइक डेट पहले ये ए और ये बी मान लेता हूँ, तो इन दोनों को ए इंटू बी करूँगा, और उनके जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको फैक्टर्स में लूंगा एंड देन मैं दूसरा प्लस करूँगा। प्लस करके आंसर ये आएगा, इसका मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब देखो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, 4 5 क्या हो जाएगा, 20, 4x है तो 20, 4 5 20। अब देखो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, सॉरी 2 या 4 4 2 या 2 2 2 या 4 4 5 या 20, 2 2 या 4 4 या 20। अब देखो यहाँ पे 5 2 या 10, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारा यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक आंसर आ जाए। 5 2 या 10 और प्लस 2 का नहीं आ पा रहा है, 2 2 या 4, 4 5 या 20, 20 प्लस एक्स हो सकता है, क्या हो सकता है, 20 प्लस एक्स, 4x² प्लस 20x प्लस एक्स प्लस 5। अब इसको रीग्रुप कर दो, क्या कर दो, रीग्रुप कर दो, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा x प्लस 5, और ये तो x प्लस 5 है ही, प्लस 1 कर दो, 1x प्लस 5, 4x प्लस 1। ये था हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड। एक और जो होता है बाय आइडेंटिटी, उसको मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। और लॉन्ग डिवीजन तो काफ़ी आसान, जो आप पॉलिनोमियल्स का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सेकंड पार्ट वाले पे क्लिक करिएगा, उसमें लॉन्ग डिवीजन को बढ़िया से एक्सप्लेन किया हो, बढ़िया से एक्सप्लेन किया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बाय बाय, जय हिंद, जय